नमस्कार, स्वागत है आपका जेजीबी न्यूज में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा इस समय पहुंच चुका हूं थाने के घोड़बंदर रोड स्थित वाघबिल में और वहां की नगर सेविका हैं अर्चना मनेरा जी। अर्चना मनेरा जी की बात बता दूं तो वो बीजेपी से हैं। बीजेपी की एक ऐसी नगर सेविका हैं जिन्होंने अपने सत्र में कई खुलासे किए थे। तो वहीं लगातार बीजेपी इस समय बिजली के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रही है। हम चर्चा करेंगे कि आखिर में मैडम के जो इलाके हैं, जो एरिया है, जो दायरा है, उस दायरे में बिजली को लेके जिस तरह से उद्धव सरकार ने कहा था कि कुछ ना कुछ छूट दिया जाएगा, तो वहीं अभी तक कुछ छूट का पता नहीं चला है और गरीब लोगों के लिए बीजेपी लगातार छूट के लिए आवाज उठा रही है। तो मैडम से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम ने इस आंदोलन में किस तरह से काम किया और अपने लोगों को किस तरह से सुविधा मुहैया कराने में लगी हुई हैं। किस तरह से मैम काम कर रहे हैं आप लोग बिजली को लेके इस समय बीजेपी के अपने इलाके? देखिए, मैं प्रभाग क्रमांक 2 से नगर सेवक हूँ और वहाँ पे 50% एरिया स्लम है, 50% सोसाइटी है। पर अभी जब गए साल लॉकडाउन हुआ, कोविड आया, तब सब लोगों के काम बंद हो गए थे, वो चाहे स्लम का हो या सोसाइटी का हो। और उस पर जैसे आप बोलते हो कि जख्म पे नमक छिड़कना, वो काम वो सरकार ने कर दिया है। लाइट के बिल के माध्यम से देखिए या फिर स्कूल के फी के माध्यम से देखिए, लाइट का बिल लोगों को इतना बढ़ा के दे दिया है कि इंसान अगर लाइट का बिल देखे तो हार्ट अटैक से मर जाए। क्योंकि इतने सारे लोग हमको रोज फोन करते हैं जिनको 1200, 1300 या फिर 1500, 2000 के अंदर बिल आता था, उनको 6-6, 7-7 हजार बिल आ गया है। और अभी जैसे आगे बढ़ते जा रहा है टाइम, वो जमा होता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। अभी लोग पूछ रहे हैं कि वो कैसे भरे बिल, जिसका हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। और ये जो उद्धव सरकार ने पहले कमिट किया था लोगों को कि वो लाइट का बिल माफ करेंगे या फिर उसमें कुछ छूट देंगे, जिसकी हमको भी बहुत अपेक्षा थी, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मानवता के दृष्टिकोण से सरकार कभी ना कभी अनाउंस कर देगी कि बिल कम करेंगे या फिर छूट दे देगी। पर ऐसा हुआ नहीं और हम भी निराश हो गए, जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस सरकार से कोई उम्मीद है ही नहीं हमको। देखा जाए तो सरकार ने जो कहा वो तो नहीं किया। तो वहीं सरकार ने क्लस्टर को लेके भी बहुत सारी चीजें की थी। और कल हमने एक इंटरव्यू किया था, समाज सेवक हैं और पूर्व नगर सेवक है संजय गाड़ीगांवकर जी, जिन्होंने खुला आरोप लगाया है कि क्लस्टर में यहाँ पे सीएम साहब ने पूजन तो किया है थाने में, लेकिन अभी तक प्रॉपर तरीके से उसका जो नियम है, प्रक्रिया है, उसको पूरा नहीं किया गया है। तो उस पे क्या कहेंगे? पहली बात तो इनको ही पता है कि नहीं, पता नहीं मुझे कि क्लस्टर के नियम क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे वो लोग मान्यता नहीं है, कोई प्लान नहीं है और उनकी सुनावनी ले रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी सुनावनी हो चुकी थी और गाँवों को, जो आगरी गाँवों को क्लस्टर में डालने की बात है, तो किसने मतलब वो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गाँव तो जा ही नहीं सकते क्लस्टर में। इतने बड़े बड़े मकान छोड़ के छोटे 350 स्क्वायर मीटर के इसमें कोई रहने जाने वाला है नहीं। स्लम में जहाँ पे जरूरत है वहां पे भी इनका कुछ क्लियर प्लान नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बोलो कि लोगों को पिक्चर क्लियर नहीं दिखा रहे हैं लोग कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। इसीलिए शायद आज क्लस्टर के उद्घाटन को 1 साल हो गया, फिर भी वहां पे कोई भी हमको सुधारना या फिर कोई डेवलपमेंट दिख नहीं रही है। और मुझे नहीं लगता क्लस्टर आगे चल के भी कुछ फायदा होने वाला है उससे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। कल फडणवीस जी का एक सारी मीडिया ने एक न्यूज की थी, स्टोरी की थी। बीजेपी का ऐसा अलायंस होने वाला है कि बीजेपी और मनसे एक साथ चुनाव लड़ेंगी। अगर बीजेपी और मनसे एक साथ चुनाव लड़ी तो क्या फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, सबसे पहली बात मराठी में बोलूंगी मुझे ऐसा लगता है जर तरच्या प्रश्नांना उत्तर द्यायची गरज नहीं है और ये सब हाई लेवल के डिसीजंस है। तो जो भी हमारी पार्टी मान्य करेगी वो हमको भी मान्य होगा, तो हम तब बात करेंगे जब ये हो जाएगा। बिजली को लेके जिस तरह से आज बीजेपी कदम उठा रही है, लोगों के लिए लगातार लड़ रही है, अगर छूट नहीं मिला तो अगला कदम आपकी तरफ से क्या होगा? छूट नहीं दे रहे ये तो अभी क्लियर हो गया है, पर आप एटलीस्ट मीटर मत काटिए लोगों का, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस भी अभी तक बच्चों के चल रहे हैं, सभी घर से, अभी वर्क फ्रॉम होम भी घर से हो रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर आप लोगों इतने असंवेदनशीलता दिखा रहे लोगों की तरफ कि लोगों के मीटर भी काटे हो, तो ये बहुत खराब बात है। और मुझे लगता है अगले इलेक्शन में लोग ये सब याद रखने वाले हैं और उनको आपको अपनी जगह दिखाने वाले हैं, क्योंकि
अभी जब लोगों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आप लोगों को और तकलीफ दे रहे हो, उनकी तकलीफें कम नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा आत्म परीक्षण की जरूरत है हमारे ठाकरे सरकार को, जहां पे किसी का भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक आके डिक्लेयर करता है कि छूट मिलने वाली है, दूसरा बोलता है नहीं मिलने वाली है। तो पहले आप अपना ही मुझे लगता है कि उनको कोऑर्डिनेशन करके तय करना चाहिए कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले, और फिर लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या अपील करेंगे इन सारी चीजों को लेकर? मैं यही अपील करूंगी कि भले ही आगे जाके जो भी हो, छूट मिले नहीं मिले, हम भारतीय जनता पार्टी के सब लोक प्रतिनिधि, सब कार्यकर्ता जो आपके अधिकार है उनके लिए, और आप जिस अधिकार से उनको वोट देते हो, जिस अधिकार से टैक्स भरते हो, वही पूरा अधिकार आपको है कि आपको छूट भी मिले ऐसे क्रूशियल समय पे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। ये तो कोरोना तो हर साल आता नहीं है, ये हमारी लाइफ में पहली बार आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में सरकार ने विचार करना चाहिए लोगों के साइड से, और थोड़ी छूट दे देनी चाहिए। पर जब तक ये होता नहीं, हम संघर्ष करते रहेंगे और लोगों के साइड से सरकार को क्वेश्चन करते रहेंगे। सुना आपने कि किस तरह से अर्चना मनेरा जी ने सभी लोगों से कहा कि सरकार से बीजेपी तो लड़ती ही रहेगी, लेकिन अपने अधिकार के लिए हर इंसान को आवाज जरूर उठानी चाहिए। तो वहीं इन्होंने यह भी कहा, ठाकरे सरकार को कहीं ना कहीं एक नसीहत भी दी कि सरकार पहले खुद संभले, खुद सीखे, उसके बाद किसी का भूमि पूजन करे। हम लगातार सभी लोगों की आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शुक्ला के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज ठाणे।